और गणेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, यहाँ पर ये कहें कि सियासी वार पलटवार तो चल ही रहा था, लेकिन जब चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा तो इसमें और धार आ जाएगी, क्योंकि तब ये पता लग जाएगा कि कितना वक्त बाकी है। आपने एक बात कही ना, चुनाव की जब तारीख आ जाएगी तो और धार आएगी। तो अब मौसम के हिसाब से कह दूं कि मौसम अभी सर्द है, और जब चुनाव की तारीख हो जाएगी तो मौसम और गर्म हो जाएगा। अगर मैं फिलहाल की बात करूं, आम आदमी पार्टी की अगर बात करूं, तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी गोपाल राय आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर अब पहुंच चुके हैं। और कुछ ही देर बाद ठीक यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय अभी इस समय जो चुनावी कैंपेन सॉन्ग है वो लॉन्च किया जाएगा। और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से जो चुनावी घोषणाएं कर रही थी, अगर सियासत की बात में कहूँ, सियासत की जुबानी में मैं कहूँ, तो वो रेवड़ी को जो घोषणा कर रही थी उनको किस तरीके से लोगों के बीच लेके जाएगी। चाहे महिला योजना की बात करें, संजीवनी योजना की बात करें, इन तमाम चाहे जो बस फ्री की बात करें, पानी का बिल माफ करने की बात करें, कि तमाम उन योजनाओं को लेकर किस तरीके से जाएंगे। और अगर वीआईपी सीट्स की बात करा जाए, चाहे नई दिल्ली की जो सीट जो सबसे वीआईपी सीट बनी पड़ी है, कालका जो सीट जो सबसे वीआईपी सीट में से एक है, जंगपुरा जो सीट है वीआईपी सीट में से एक है, ग्रेटर क्लास सीट जो वीआईपी सीट में से एक है। देखने वाली बात है कि इन जगहों पर किस तरीके से जब चुनाव की तारीख होगी किस तरीके से मजबूती पर जाएंगे। क्योंकि अगर देखें, कल ही हमने आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, जो उनके मुख्यमंत्री आतिशी, उन्होंने भी कहा कि किस तरीके से नई दिल्ली इलाके में बड़ी संख्या में वोट काटने, यानी इस चुनाव के अंदर चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले वोट काटने और फर्जी वोट को लेकर किस तरीके से मुद्दा गरमाता रहा। क्या जब चुनाव की तारीख घोषित हो जाएगी वो मुद्दा हटेगा? जो मूलभूत बातें होंगी जनता को लेकर कि पानी किस तरीके से स्वच्छ पानी लोगों को मिलेगा, पानी की किल्लत गर्मी में दूर होगी, सड़क और बेहतर होगी, ट्रैफिक व्यवस्था और सुचारू रूप से होगी, अच्छे अस्पताल मिलेंगे, लोगों को अच्छा इलाज मिलेगा। ठीक है, आम आदमी पार्टी अपना कैंपेन सॉन्ग आज लॉन्च करने वाली है। लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। लेकिन अब आपको बताते हैं कि वीआईपी सीट्स कौन कौन सी और कहां से कौन चुनाव लड़ रहा है। जैसे कि नई दिल्ली सीट की बात करें, आम आदमी पार्टी से खुद अरविंद केजरीवाल मैदान में है, प्रवेश वर्मा इनके सामने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो संदीप दीक्षित को चुनावी रण में उतारा गया है। तो नई दिल्ली सीट की जानकारी आपको दे रहे हैं। नई दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। और अगर बात करें, आतिशी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ी कालका जी सीट से, और रमेश बिधूड़ी इनके सामने। और आपने देखा इस बार काफी ज्यादा वार पलटवार दोनों के बीच होते हुए भी नजर आया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने कल आतिशी की सुनी थी, और कांग्रेस पार्टी से अलका लांबा भी इनके सामने चुनावी रण में है। यहाँ पर भी मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। और अगर बात करें राजौरी गार्डन सीट की, तो धनवती चंदेला आम आदमी पार्टी से चुनावी रण में, और इनके सामने मनजिंदर सिंह सिरसा, जो कि अमूमन हमने देखा है एक्टिव नजर आते हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी से धर्मपाल चंदेला भी चुनावी रण में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो सभी वीआईपी सीट हमने आपको बताई जिसमें त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो वो हॉट सीट जिन पर सबकी नजर रहेगी उसके बारे में आपको बता रहे थे विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, इन सीटों पर अभी से सियासी गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है, बयानबाजी तेज है। इसके अलावा ये भी देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ चेहरों को मैदान में उतारा है, पूर्व सांसदों को, विधायकों को मैदान में उतारा है। और इतना ही नहीं, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से नेता आए थे उधर से भी 7 नेताओं को मैदान में उतारा गया। आपका रुख करूंगी, उससे पहले आपको ये तस्वीर दिखाए क्या कुछ फिलहाल आप देख सकते हैं। मंच पर अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं, आतिशी मुख्यमंत्री नजर आ रही हैं, गणेश वहां पर मौजूद हैं। ओवर टू यू गणेश। देखिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मंच पर मौजूद है, संजय सिंह है, राघव चड्ढा है, दुर्गेश पाठक जो राजेंद्र नगर से प्रत्याशी है, सौरभ भारद्वाज को आप सुन सकते हैं। और देखिए जो पोस्टर लिखा हुआ फिर लाएंगे केजरीवाल, आपका कैंपेन सॉन्ग 2025 को लॉन्च करने के लिए आम आदमी पार्टी के जो तमाम शीर्ष नेतृत्व है वो मंच पर मौजूद है। सौरभ भारद्वाज लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से काम कर रही है। और आज कैंपेन सॉन्ग कुछ ही देर बाद आम आदमी पार्टी की ओर से यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा। को है, बहुत सारे समर्थकों को रहता है। और ये दिन है जो नीचे वीरों को कि किस तरीके से 5 साल केजरीवाल सॉन्ग को हमने लॉन्च किया, तो शायद ही कोई शादी होती थी। बता रहे कि किस तरीके से उन्होंने जो पहले सॉन्ग लॉन्च किया था, कि किस तरीके से उनका गाना लोगों की जुबान पर चढ़ा था कि एक लगे रहो के। और इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली चुनाव के ऐलान पर चुनाव आयुक्त बोले हैं, चूंकि 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, चुनावों की तारीखों का ऐलान होना है। उसके पहले आपको बता दें, जो चुनाव आयुक्त बता रहे हैं कि 2 बजे चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी, और जो तारीख है दिल्ली चुनावों की उसका ऐलान किया जाएगा। और माना जा रहा है कि फरवरी में हो सकता है चुनाव,
2 चरणों में चुनाव हो सकता है। इलेक्शन कमीशन दफ्तर के लिए निकले हैं राजीव कुमार। 2 बजे चुनावों की तारीखों का आज ऐलान किया जाना है। दिल्ली में हम देख रहे हैं कि चुनावों को लेकर के किस तरीके से सियासत गरमाई हुई है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। तीनों पार्टियां एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रही हैं। तो बीजेपी लगातार केजरीवाल के भ्रष्टाचार के मुद्दे को बुलंद किए हुए है और साफ तौर पे जनता के बीच एक शब्द रख रही है, आपदा से निपटना है। लेकिन 2 बजे का वक्त आज के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा दिल्ली विधानसभा चुनावों के। कुछ नहीं भाई, आज 2 बजे अनाउंसमेंट है इलेक्शन का दिल्ली के, तो आप उस पर देखिए। अभी 2 बजे बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसी में सारे अनाउंसमेंट होंगे और इंतजार करिए बस। अब तो 1-2 घंटे की बात है, सब बताएंगे आपको, 2 बजे बताएंगे। आइए वहीं पर देखिए। वोटर लिस्ट जारी की है, उसमें वोटर का सब चीज़ों का जवाब आपको 2 बजे देंगे। और चलिए हमारे साथ विवेक और ऋतु ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। विवेक, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। कुछ ही घंटों का इंतजार और उसके बाद दिल्ली के दंगल का जंगी ऐलान हो जाएगा, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल 2 बजे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जब यहां से गुजरे और आयोग के दफ्तर के अंदर उन्होंने प्रवेश किया, ठीक हमारे पीछे से ही, और यहां पर उन्होंने गाड़ी का शीशा नीचे कर रखा था, मुस्कुराए और अंदर से हाथ हिलाया और उसके बाद वो अंदर की तरफ गए। जो बातें अपने आवास पर, मोती बाग स्थित अपने आवास पर उन्होंने कही कि सब कुछ साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, यानी कि जो नेतागण हैं या फिर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनका जो फाइनल एग्जाम है वो होने वाला है। और यहां आयुक्त पहुंच गए हैं। कैसे होगा, किस निर्देश के तहत होगा, किन मापदंडों पर होगा, क्या क्या वहां पर व्यवस्थाएं की जाएंगी, ये सारी जानकारी 2 बजे हो जाएगी। राजीव कुमार जो कि 25वें चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अभी हम कुछ नहीं, लेकिन 2 बजे हम पक्के तरीके से बताएंगे। ये जो दिल्ली का चुनाव है, पहले और अब की स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि राजीव कुमार और उनका जो नेतृत्व है, जिस तरीके से चुनाव आयोग और इलेक्शन कराते रहे, तो ऐसे में इस वक्त हम कह सकते हैं कि पारदर्शी तरीके से, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव आयोग मुस्तैद है, तैयारी में जुटा है और पूरी तरह से प्लानिंग। क्योंकि अगर कुछ बताना होता तो अपने आवाज पर बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, चलिए 2 बजे हम बैठेंगे, प्रेस को ब्रीफ करेंगे और एक चीज हम आपको बताएं। और सबसे बड़ी जो जानकारी हम आपको देते चले कि कितने चरणों में इलेक्शन होंगे, तो चरणों की बात अब तक जो सूत्र बता रहे हैं उसमें अभी एक ही चरण है फिलहाल, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। क्योंकि दिल्ली का जो चुनाव है, सरगर्मी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के भीतर ही नहीं, कोलाहल उधर ही नहीं है। चुनाव आयोग भी जानता है कि कितने तरह के सवाल उनके सामने उठ के आएंगे, उन सवालों का जवाब देना होगा, कई आरोप लगाए जाएंगे। ठीक है, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, बने रहिएगा आप सभी हमारे साथ। और आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के घर पर मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं, ये भी खबर मिल रही है, तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि एक तरफ 2 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ऐलान हो जाएगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव कब होगा, कितने चरणों में होगा। लेकिन अभी आपको अपडेट बता दें कि अरविंद केजरीवाल के घर पर मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं, ये अपडेट आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। और साथ ही अब देखना होगा कि किस दल की जीत होती है। लेकिन आज 2 बजे का इंतजार है, 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की, चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा। सुबह से लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं और सभी दल लगातार कह रहे हैं कि जीत हमारी होगी, फिर चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी। और गणेश आम आदमी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, जब 2020 में चुनाव हुए थे तो 1 चरण में चुनाव हुआ था, 8 फरवरी को, 11 फरवरी को मतदान हुआ था, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि 2 चरणों में चुनाव हो सकता है। आम आदमी पार्टी में किस तरह की सियासत और किस तरह की गहमा गहमी चुनावों की तारीखों को लेकर के? देखिए, आम आदमी पार्टी ने यूं कहे कि सबसे पहले अपने सभी उम्मीदवारों की नामों की सूची, यूं कहे 70 विधानसभा जो सीट है दिल्ली में, उसकी घोषणा कर रखी है और चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। अब मैं तस्वीर अपने विजय मुकेश से कहूंगा कि तस्वीर दिखाएं। ये मंच पूरी तरीके से सजा हुआ है। अब इंतजार है कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और तमाम उन नेताओं का इंतजार है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपना चुनावी सॉन्ग का लॉन्च करेगी। उससे पहले आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। वहां पर वार्तालाप युग है, मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद
ठीक, क्योंकि ठीक पीछे ही आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, वहां पर बिल्कुल पहुंचेंगे बिल्कुल। और गणेश आपका रुख करेंगे। इस बीच ऋतु भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऋतु, आप बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, वहां पर कैसी हलचल देख पा रही हैं? क्योंकि थोड़ी देर बाद जहां चुनावों की तारीख का ऐलान होगा, उससे पहले अभी भी